वेलकम टू दिव्या डायरीज। ये कंप्लीट वैदिक न्यूमरोलॉजी के प्रिडिक्टिव कोर्स का 5th वीडियो है जहाँ पे हम नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। टोटल कोर्स आउटलाइन जो सारे वीडियोस कवर करने वाले हैं वो ऑलरेडी आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो हम बात करते हैं नंबर 4 की। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर, मैजिकल नंबर। नंबर 4 होता है राहु देव का नंबर। जब भी आप बात करते हैं किसी ऐसे पर्सन की जो सबसे अलग हटके कुछ करना चाहते हैं, जो रेबेल करते हैं, जिनमें ये करेज होता है कि वो कुछ नया कर पाएँ, वो नंबर होता है राहु का। अनकन्वेंशनल थॉट रखने वाले होते हैं ये लोग, कुछ नया सोच हमेशा रखते हैं। इनके माइंड में वो चीज़ें होती हैं जो रेगुलर कन्वेंशनली नहीं चल रही होती हैं। ये उन चीज़ों को चैलेंज करते हैं, कन्वेंशनल चीज़ों को चैलेंज करते हैं। और बहुत सारा आप देखेंगे इनोवेशन लाने वाले भी यही लोग होते हैं जिनका नंबर राहु होता है। थोड़े आउटस्पोकन होते हैं क्योंकि होते डिफरेंट हैं, तो अपने आइडिया को किसी के भी सामने रखने के लिए इनको आउटस्पोकन होना पड़ता है। ये राहु की एक ऐसी एनर्जी होल्ड करते हैं। राहु क्या है? राहु एक नोड है स्काई में, नॉर्थ में, जहाँ पर मून का और सन का ऑर्बिट इंटरसेक्ट करता है। वो पॉइंट्स हैं राहु और केतु, और इनका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है कि हमने राहु और केतु को नवग्रहों में जगह दी है। आपने अक्सर नोट किया होगा और आने वाले वीडियोस में आप नोटिस करेंगे, जब भी मल्टीपल दशाएं या मल्टीपल इम्पैक्ट प्लैनेट्स का आता है और उसमें अगर राहु और केतु आ जाते हैं तो स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट अक्सर आप देखेंगे कि राहु या केतु का होता है। सो आउटस्पोकन हैं, बोल्ड हैं, करेजियस हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है राहु से गवर्नड लोगों का। वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। उन्हें पता होता है किसी भी चीज़ को कैसे और कितने वक्त में उन्हें करना है, क्योंकि ये जुगाड़ू लोग हैं, इन्हें शॉर्टकट से काम करना आता है। अगर आप ऐसे बच्चों को देखेंगे जिनका बेसिक नंबर 4 है तो वो बहुत स्मार्टली अपनी स्टडीज़ करते हैं। वो वाले बच्चे नहीं होते हैं जो बैठ के रटते जाते नहीं। उन्हें वैरायटी पसंद होती है, उन्हें चैलेंजेस पसंद होते हैं। और आप डेस्टिनी 4 वाले नंबर को देखेंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स थॉट्स हैं, बिल्कुल अनकन्वेंशनल आइडियाज़ वो लेकर आएंगे। उनके पास ये करेज होगा, ये थॉट होगा, एक विज़न होगा जो बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते हैं। ऐसा विज़न राहु कैरी करते हैं। ये हार्डवर्किंग लोग भी होते हैं। शनि का हार्डवर्क एक अलग तरह का हार्डवर्क है, राहु का एक अलग तरह का हार्डवर्क है। राहु अपने आइडियाज़ पे काम करना जानते हैं। जब इनके माइंड में कोई थॉट आ गया, और इनके माइंड में अक्सर थॉट्स आते रहते हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं, वो भी विथ विजन एंड एक्सपीरियंस। तो ये लोग हैं जो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाकई में बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन स्मार्ट वर्क। सो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, हम सभी समझते हैं कि स्मार्ट वर्क करने के लिए भी आपको बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए होता है। स्मार्ट वर्क करने से पहले हार्ड वर्क लगता है। तो ये वो वाले लोग हैं। इनका सर्कल आप अक्सर देखेंगे स्मॉल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये इनकी बातें लोगों को समझ में ही नहीं आती। लोगों को लगता है कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है, ये जो बोल रहे हैं वो बहुत लोग विजुलाइज ही नहीं कर पाते। तो अक्सर इन्हें अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि राहु फ्रीडम है, राहु बहुत आगे की सोच है, बहुत आगे का विजन है। तो इनका सर्कल भी वैसा ही होता है जो उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर पाए। राहु शार्प माइंड है, वो तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हर एक शॉर्टकट को समझना, एक इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आना, हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज होना, हर चीज़ को उस टाइम पे कंप्लीट कर पाना, सारे जुगाड़ इनको आते हैं। तो कितना शार्प इनका माइंड होता होगा। मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है राहु की, बिल्कुल होती है, क्योंकि इन्हें सब कुछ चाहिए। राहु इजीली सेटिस्फाई होने वाले लोग नहीं होते। नंबर 4 गवर्न लोग, वो सब कुछ चाहते हैं और उन्हें पता है कि वो ये सारी चीज़ें कैसे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत मटीरियलिस्टिक नंबर है। ये रिसर्च का नंबर है। आप देखेंगे 4 नंबर अगर आप किसी के चार्ट में हैं और बेसिक और डेस्टिनी में है तो और भी स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये रिसर्चर्स हैं। राहु और केतु गवर्नड लोग रिसर्चर होते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि राहु अपनी फील्ड में रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं। केतु बहुत सारी फील्ड्स में रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, तो अगर आप राहु गवर्नड है तो आप देखेंगे आप इसी के अंदर बहुत सारी रिसर्च और डीप में करते जाएंगे। और अगर आप केतु गवर्नड है तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा मैं लोशो ग्रिड भी देख लेता हूँ, फिर आप सोचेंगे मैं केपी भी पढ़ लेता हूँ,
हूँ, तो आपकी रिसर्च कई सारे डोमेन्स में और उसके भी आगे जाती जाएगी। तो राहु की ब्यूटी ये है, वो जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं उस पे वो बहुत इन डेप्थ रिसर्च कर डालते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, ये तो बहुत क्लियर हो ही गया है। जितने भी इनोवेशंस आते हैं, जितनी भी नई चीज़ें हमारे सामने आती है जो हमने नहीं सोची होती, और अभी तो आप और मैं उस वाले एज में हैं जहाँ पर हमने बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं टिल एआई, और कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन हर दिन होते जा रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट के चार्ट में आप ये नंबर देखेंगे, क्योंकि एक डिफरेंट न्यू थॉट पे काम करने के लिए राहु की एनर्जी चाहिए होती है। टेक्नोलॉजी लवर्स होते हैं, आईटी सेक्टर में या टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप होता है ना, कुछ नया करने का, कुछ डिफरेंट करने का, कुछ अनकन्वेंशनल करने का। और ये इनका डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट का एरिया होता है, यूनिक सोच रखना, यूनिक कुछ करना। एक ग्रुप में भी अगर आप बैठे होंगे तो आपको समझ में आएगा ये वाला पर्सन बिल्कुल एक बहुत ही बोल्ड और करेजियस तरीके से एक नया थॉट लेकर आ रहा है। राहु की पर्सनैलिटी बहुत ईजीली समझ में आ जाती है। बृहस्पति गुरु जो 3 नंबर था हमारा, जिनकी मैंने बताया था कि एक बहुत वास्ट पर्सनालिटी होती है, क्योंकि जुपिटर खुद बहुत वास्ट है। इसी तरह से राहु को भी देखकर आप बिल्कुल समझ पाते हैं इनकी पर्सनालिटी का एक ऑरा ही अलग होता है। सन की पर्सनालिटी का ऑरा किंग जैसा होता है, जुपिटर का टूवर्ड्स टीचर एक मेच्योर वाला, राहु का एक न्यू इनोवेशन आइडिया लिए हुए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ये 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। राहु से कुछ हद तक एब्यूजिवनेस इसलिए एसोसिएटेड हो जाती है क्योंकि जब राहु इम्बैलेंस होते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं। ये अपने आइडिया को पुट करने के लिए उस थॉट को, क्योंकि इन्हें पता है ये विजुलाइज कर पा रहे हैं जो बाकी सब नहीं कर पा रहे हैं, उसको पुट करने के लिए ये बहुत ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल अपने लैंग्वेज पे से कंट्रोल कई बार खो देते हैं। तो ये थोड़ा सा टूवर्ड्स एब्यूसिवनेस भी अगर इम्बैलेंस राहु हो जाए तो आपको देखने को मिलती है। एंड फाइनली एडिक्शन, ये ऐसा नहीं है कि हर 4 नंबर वाले के साथ एसोसिएटेड है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स वर्क करते हैं। एक नंबर को देखकर हम किसी का भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पर यस, अगर राहु इम्बैलेंस हो जाए तो आप देखेंगे कि टुवर्ड्स एडिक्शन ये ले जाता है। आप उन टी लवर्स की बात कर सकते हैं, या फिर आप स्मोकर्स की बात कर सकते हैं, या किसी भी कॉफ़ी लवर्स की आप बात कर सकते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा डेली होता है ना कि बिना 3-4 कप कॉफ़ी के तो मैं अपना दिन ही नहीं निकाल सकता। ये भी एडिक्शन का ही पार्ट है। ये भी आप देखेंगे कि राहु गवर्नड लोग होते हैं, इनके चार्ट में राहु का इम्पैक्ट आपको स्ट्रांग दिखेगा, और राहु की रेमेडी भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। ओके, राहु की पर्सनालिटी हमने समझी, स्ट्रेंथ आप समझ ही चुके हैं कि ये कितना ऑर्गेनाइज्ड है, हार्ड वर्किंग है, अनकन्वेंशनल थॉट रखते हैं, अमेजिंग विजन रखते हैं, रिसर्चर्स हैं। आपके ऑफिस में, आपके टीम में अगर आपको आइडियाज़ चाहिए, आपको चाहिए वो लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स, बियॉन्ड बाकी सबकी समझ के विजन के आगे सोच पाए, तो 4 नंबर डेस्टिनी वाले लोगों को आप डेफिनेटली हायर कर सकते हैं। वीकनेस ये हो सकती है कि क्योंकि इनके आइडियाज़ इतने डिफरेंट हैं और ये अपना आइडिया लेकर फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो थोड़ा सा इनके साथ में कहीं ना कहीं जुपिटर या सन का एक कॉम्बिनेशन या ऐसा साथ चाहिए होता है जो इन्हें वो डायरेक्शन दे पाए, या इन्हें प्रोबेबली और ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे ला पाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी वीकनेस हो सकती है राहु की। प्रोफेशन आप समझ ही गए होंगे, हर वो प्रोफेशन जहाँ पर आइडियाज़ चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए, कुछ यूनिक करने की पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली राहु का, इनफैक्ट आप देखेंगे राहु किसी भी प्रोफेशन में जाएं, राहु गवर्न लोग वो काम डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे। उनके काम करने का तरीका होगा ही, मतलब जो शॉर्टकट्स अभी तक लोगों ने नहीं ढूंढे होंगे वो इन्होंने डेफिनेटली ढूंढ लिए होंगे। ये वो बच्चे होते हैं जिनके पास में अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ाई कर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की स्किल होती है, क्योंकि इनको पता है मुझे कहाँ से क्या कितना पढ़ना है। ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को लेकर बैठ जाएं और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। कंपैटिबिलिटी अगर आप देखें
तो राहु की कंपैटिबिलिटी कुछ नंबर्स के साथ नहीं हो पाती है, जैसे मून जो कि बहुत सॉफ्ट नंबर है, या 8 जो टू मून का नंबर है, 8 शनि का नंबर है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये कंपैटिबिलिटी नहीं आ पाती है। कभी कभी 1 जो सन का नंबर है उसके साथ भी ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। लेकिन अगेन आप किसी एक नंबर से नंबर कंपैटिबिलिटी नहीं निकाल सकते, पूरा चार्ट आपका देखना होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स पर्सनैलिटी को बिल्कुल अलग कर देते हैं। सो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा कि राहु इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, जिसे हम पता नहीं क्यों एक बहुत अच्छा ग्रह का हम नहीं देते हैं एक डिग्निटी। बट मेरा फेवरेट नंबर है, क्योंकि मैंने जितने भी राहु गवर्न लोगों को देखा है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, वो भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, क्योंकि जहाँ पर राहु का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है वहाँ पर आपको मज़ा आता है उनसे बात करके, क्योंकि वो चीज़ें सोच रहे होते हैं, उनके आइडियाज़ वहाँ पर जा रहे होते हैं जहाँ पर मोस्टली आइडियाज़ नहीं जाते हैं। सो इन्जॉय। कमिंग वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 5 की। अनदर इंटरेस्टिंग नंबर 5 है प्रिंस का, बिजनेस का, एंटरप्रेन्योर्स का। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस होने वाले हैं नंबर 5 के। फिर से मिलते हैं। थैंक यू।